ओशो ने भगवान शिव के बारे में क्या कहा? ये वही शिव हैं जिन्होंने दुनिया को ध्यान की 112 विधियां दी हैं। ऐसा बहुत कम है कि कोई आदमी अकेले ही सारा विज्ञान खत्म कर दे। शिव उन प्रतिभाओं में से एक हैं। जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है, इन हजारों वर्षों में उन 112 विधियों में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। वे संपूर्ण हैं। भगवान शिव ने हर संभावना पर ध्यान दिया है। उसने कोई भी कोना, कोई जगह, कोई आयाम नहीं छोड़ा है जिसमें आप कोई नई विधि खोज सकें। निश्चित रूप से पूरी मानवता में किसी अन्य प्रतिभा की तुलना इस विचित्र व्यक्ति से नहीं की जा सकती। भारत में हमने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया है, आधा पुरुष आधा महिला। यह पूरी दुनिया में अपने प्रकार का एकमात्र प्रतीक है। शिव आधा पुरुष है और आधा स्त्री है। आधे शिव और आधे पार्वती उनकी पत्नी। आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री। वह प्रतीक है। प्रेमी एक साथ जुड़ते हैं लेकिन सतह पर वे दो ही रहते हैं। शिव एक हैं, शरीर दो हैं। आधा पार्वती से आता है तो आधा वह योगदान करते हैं। शरीर दो हैं, सतह पर किनारे दो हैं। गहराई में आत्माएं मिल गई हैं और एक हो गई हैं। शिव के मंदिर हर गांव हर जगह पाए जाते हैं। शिव के समान किसी अन्य देवता की पूजा नहीं की जाती। हर गांव हर गली में आपको एक शिव मंदिर मिल ही जाएगा। पेड़ के नीचे आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे जिनकी पूजा शिव के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव के साथ दुनिया का अंत हो जाता है। वह मृत्यु के देवता हैं और इसलिए पूजा के योग्य हैं। ब्रह्मा संसार को जन्म देते हैं, शिव इसका विनाश करते हैं। भारत की तीव्र इच्छा सदैव यही रही कि संसार से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। इसलिए हमें शिव मंदिर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। शिव और उनकी पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र, मैंने इसके बारे में बात की है। यह बहुत छोटा सा है, केवल 112 सूत्र। आप इसे किसी पुस्तक के एक पृष्ठ या अधिकतम 2 पृष्ठों पर आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इस पर 5 खंडों, हजारों पृष्ठों में बात की है। रहस्यों की पुस्तक। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई अन्य पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र शिव की पुस्तक के समान संक्षिप्त रूप में मौजूद है। विज्ञान भैरव तंत्र कुछ 112 सूत्र है। हर सूत्र में एक ही बात है। पहले सूत्र में जो बात कह दी है वही 112 बार दोहराई गई है। पार्वती पूछ रही है शिव से, मैं शांत कैसे हो जाऊं? मैं आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? मुझे अमृत कैसे मिलेगा? और 2-2 पंक्तियों में शिव उत्तर देते हैं। 2 पंक्तियों में वे कहते हैं, बाहर जाती है श्वास, भीतर जाती है श्वास, दोनों के बीच में ठहर जाओ, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। एक सूत्र पूरा हुआ। बाहर जाती है श्वास, भीतर आती है श्वास, दोनों के बीच ठहर कर देख ले, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन पार्वती कहती है, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ और कहें। शिव 2-2 में कहते चले जाते हैं। हर बार पार्वती कहती है, नहीं समझ में आया, कुछ और कहें। फिर 2 पंक्तियाँ और हर पंक्ति का एक ही मतलब है, 2 के बीच ठहर जा। हर पंक्ति का एक ही अर्थ है, 2 के बीच ठहर जा। बाहर जाती श्वास, अंदर जाती श्वास। जन्म और मृत्यु, यह रहा जन्म, यह रही मृत्यु, दोनों के बीच ठहर जा। पार्वती कहती है, समझ में कुछ आता ही नहीं, कुछ और कहे। प्रभु 112 बार, पर एक ही बात, 2 विरोधों के बीच में ठहर जा। प्रतिकारासक्ति विरक्ति, ठहर जा अमृत की उपलब्धि। 2 के बीच, 2 विपरीत के बीच जो ठहर जाए वह गोल्डन मीन, स्वर्ण सेतु को उपलब्ध हो ही जाता है। यह तीसरा सूत्र भी वही है और तुम भी अपने अपने सूत्र खोज सकते हो। कोई कठिनाई नहीं है। एक ही नियम है कि वे 2 विपरीत के बीच ठहर जाना, तटस्थ हो जाना। सम्मान अपमान, ठहर जाओ मुक्ति, दुख सुख रुक जाओ, मित्र शत्रु, ठहर जाओ सच्चिदानंद में गति। कहीं से भी 2 विपरीत को खोज लेना और 2 के बीच में तटस्थ हो जाना। न इस तरफ झुकना है न उस तरफ। समस्त योग का सार इतना ही है। 2 के बीच में जो ठहर जाता तो वह जो 2 के बाहर है उसको उपलब्ध हो जाता है। द्वैत में जो तटस्थ हो जाता अद्वैत में गति कर लेता है।